सबसे पहले यहाँ के रोजगार कार्यालय लेकर पहुंची और उसके बाद शकूर के घर की तस्दीक की गई। पुलिस यहाँ काफी देर तक रही थी और इसके बाद पुलिस उसे जैसलमेर के सीआईडी ऑफिस लेकर भी जाएगी। गौरतलब यह है कि बुधवार को अदालत ने शकूर को 7 दिन की पुलिस रिमांड पर भेज दिया था। पुलिस रिमांड पर भेजा गया है कोर्ट के जरिए और अब पूछताछ की जाएगी। शकूर खान से पता लगाने की कोशिश की जाएगी कि कब से वो पाकिस्तान के लिए जासूसी कर रहा था और आखिर उसके संपर्क में कौन कौन है। राजस्थान इंटेलिजेंस और अन्य जांच एजेंसियां शकूर के मूवमेंट, संपर्क और पाकिस्तान में उससे मिलने वाले लोगों की गहन जांच भी करती हुई नजर आ रही हैं। 28 मई को महत्वपूर्ण बात यह है कि शकूर को डिटेन किया गया था। तब से लगातार छापेमार कार्रवाई भी टीम की तरफ से की जा रही है ताकि साक्ष्य जुटाए जा सके। जासूसी के आरोप में गिरफ्तार शकूर खान को जयपुर की जो राजस्थान आईबी की टीम जैसलमेर लेके पहुंची। पहले वो अपने शकूर खान के निवास स्थान जो मंगलियों की ढाणी है वहां पहुंची, उसके बाद रोजगार कार्यालय पहुंची, उसके बाद जो सरकारी आवास था, क्वार्टर था, वहां पहुंची, वहां तस्दीक की, विभिन्न पहलुओं पे जांच की। जो उनको कागजात चाहिए थे, जो जहां से सस्पेक्टेड था, संदिग्ध स्थिति थी, वहां की जांच की, मौका मुआयना किया। और जो जैसलमेर की जो एसपी कार्यालय जो यहाँ के जो लीड कर रहे हैं सीआईसी थाने के एसएचओ हैं, वो वहाँ पहुँचे, एसपी से चर्चाएं की, इस मामले को लेकर जानकारी दी। और कल ये टीम है जो संदिग्ध लोग हैं उसको सेलेक्ट किया है, उन संदिग्ध लोगों से पूछताछ करेंगे। जो संदिग्ध वो है जो शकूर खान के जो टच में थे, जो संपर्क में थे, उन लोगों से जो जयपुर से जो टीम आई है वो कल पूछताछ करेगी। और जयपुर की जो टीम है वो 12 सदस्यीय है, जिसकी सीआई है विनोद मीणा इस टीम को लीड कर रहे हैं। लगातार विभिन्न पहलुओं पर जाँच की जा रही है। शकूर खान बिगर परमिशन जो पाकिस्तान गया है, तमाम जो उनकी जानकारी है, जो सामरिक सूचना भेजने का जो आरोप है, इसको लेकर जयपुर में जो मामला दर्ज हुआ। वर्तमान में जो शकूर खान है पीसी रिमांड पे है और लगातार इस मामले को लेकर जो टीम है जांच अधिकारी समेत जो लगातार जांच कर रहे हैं। सावल दामरत्नु, न्यूज़ 18 राजस्थान, जैसलमेर। 8 जून को भरतपुर के कारवाड़ी पीलूपुरा में होने जा रही गुर्जर महापंचायत को लेकर एक प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट हो चला है। वहीं दूसरी तरफ मंत्री जवाहर सिंह बेडम का बयान भी सामने आया है, जिसमें उन्होंने साफ कहा है कि बातचीत के दरवाजे हमेशा ही खुले हैं। उन्होंने ये भी बताया कि गुर्जर आरक्षण संघर्ष समिति की मांगों पर सीएम से चर्चा भी की गई है। देखिए इसी पर यह रिपोर्ट। गुर्जर महापंचायत पर मंत्री जवाहर सिंह बेडम का बयान। गुर्जर आरक्षण संघर्ष समिति की मांगों पर सीएम से की गई चर्चा। गुर्जर आरक्षण संघर्ष समिति से बातचीत के रास्ते खुले। लंबे समय से नौकरी और शिक्षा में आरक्षण की मांग कर रहा गुर्जर समाज एक बार फिर आंदोलन की राह पर। गुर्जर आरक्षण संघर्ष समिति ने 8 जून को भरतपुर के कारवाड़ी पीलूपुरा में गुर्जर महापंचायत करने का ऐलान किया है। हालांकि इस बीच मंत्री जवाहर सिंह बेडम ने बातचीत के जरिए समस्या के समाधान का भरोसा दिया। सरकार के दरवाजे हमेशा गुर्जर समाज को भी और अन्य लोगों को खुले हुए हैं। टेबल पर बैठ करके कौन सा समाधान कैसे हो सकता है, हमारी संघर्ष समिति के लोग अपने सुझाव दे दें, सरकार अपना काम करे, मेरी मंशा भी यही है। वहीं पीलूपुरा में गुर्जर समाज की संभावित महापंचायत को लेकर जिला प्रशासन भी एक्टिव मोड में है। कार्यवाहक संभागीय आयुक्त डॉक्टर अमित यादव ने आयुक्त कार्यालय में गुर्जर समाज के प्रतिनिधियों के साथ बातचीत की, साथ ही गुर्जर समाज की मांगों पर चर्चा की। उन्हें भरोसा दिलाया गया कि उनकी मांगों को सरकार के सामने रखा जाएगा। गुर्जर समाज के द्वारा रिजर्वेशन के संबंध में 8 तारीख को महापंचायत बुलाई जाएगी। इस संबंध में जो उनके समाज के जो डेलीगेशन उनको बुलाया गया, संघर्ष समिति को न्योता दिया गया था ताकि एक फॉर्मल मीटिंग जो है इस संबंध में समाज के जो प्रतिनिधित्व आया, उनसे उनके द्वारा जो मांगे हैं, फॉर्मल मांगे क्या क्या उनकी हैं, तो उनके द्वारा रखी गई और उस पर कैसे उस चीज़ को रहे आगे इस संबंध में उनसे चर्चा की गई है और साथ में ताकि ये चीज़ शांतिपूर्ण हो, तो इस तरह लोगों को आप सबको पूरे गुर्जर समाज की तरफ से हर एक गुर्जर व्यक्ति को, हर एक एमपीसी के व्यक्ति को, चाहे वो राजनेता हो, चाहे वो अधिवक्ता हो, चाहे वो बुद्धिजीवी हो, चाहे वो सामान्य व्यक्ति हो, आप सबको
पूरे गुर्जर समाज से। आज मैं गुडला क्षेत्र में हूँ, मैं अपनी बैसलात में हूँ और यहाँ से आप सबको पीले चावल हैं। 8 जून को महापंचायत है, जहाँ पर यह निर्णय लिया जाएगा कि आगे समाज को करना क्या है। समाज आज की तारीख में बड़ी विपदा से घिरा हुआ है। गुर्जर समाज लंबे समय से नौकरियों और शिक्षा में आरक्षण की मांग कर रहा है। उनकी मुख्य मांग ओबीसी कोटे के बजाय एमबीसी यानी मोस्ट बैकवर्ड क्लासेस में पर्याप्त आरक्षण दिलाने की है, जिससे उन्हें अधिक लाभ मिल सके। गुर्जर आरक्षण संघर्ष समिति का कहना है, सरकार के 17 महीने गुजरने के बाद भी उनकी एमबीसी आरक्षण से जुड़ी मांगें पूरी नहीं की गई हैं। ऐसे में अब वो आर पार की लड़ाई के मूड में हैं। सर्वसम्मति से गुर्जर समाज ने विजय बैंसला को चुना है, इसलिए हमारा वो नेता है और वो जो कहेंगे उसके जो छाया में या कस्टडी में जो काम होगा वो निश्चित हम मानेंगे, पूरी समाज मानेगी। महापंचायत को देखते हुए राजस्थान सरकार और पुलिस प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट है। अभी ऑपरेशन सिंदूर चल रहा है। कितनी बार माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने भी इस बात को कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर जारी है। कुछ दिन पहले अभी ब्लैकआउट और बाकी सारा अभ्यास ड्रिल भी किया गया था। उस दौरान कोई ऐसा मैसेज नहीं जाना चाहिए कि जो सेना की लाइफलाइन है रेलवे, उसको भी बाधित किया जा सकता है, या जो हमारे हाईवेज हैं उसको भी बाधित किया जा सकता है। तो आज के टाइम में जो राष्ट्रीय सुरक्षा का जो मुद्दा है वो भी किसी तरीके से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए। और साथ में जो हमारे लॉ एंड ऑर्डर है हमारे प्रदेश का, उसमें भी कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए, उससे किसी का फायदा नहीं है। तो अंततः इस बात को लेकर के हमने बातचीत खत्म की कि सबसे बड़ी बात हम लोग एक हैं, प्रशासन, पुलिस, समाज एक है। प्रशासन ने गुर्जर समाज के प्रतिनिधियों को बातचीत के जरिए समझाने की कोशिश की। वहीं मंत्री जवाहर सिंह बेढ़म भी बातचीत की पेशकश कर चुके हैं, लेकिन अब तक गुर्जर आरक्षण संघर्ष समिति ने महापंचायत में कोई बदलाव नहीं आया है। ऐसे में 8 जून को संभावित गुर्जर महापंचायत गुर्जर समाज के जरिए सरकार पर दबाव बनाने की एक रणनीति जरूर है। भरतपुर से न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए दीपक पुरी की रिपोर्ट। कश्मीर के ऐतिहासिक दौरे पर होंगे और इस दौरान वो कई सारी बड़ी परियोजनाओं का उद्घाटन भी करेंगे, जो राज्य के बुनियादी और ढांचे को पूरी तरीके से ऊंचाई देने का काम करेंगी। दौरे की शुरुआत सुबह 11 बजे चिनाब पुल के उद्घाटन से होगी, जो दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे आर्च ब्रिज है। वहीं पीएम मोदी 2 वंदे भारत ट्रेनों को हरी झंडी दिखाकर जो कटरा और श्रीनगर के बीच चलेंगी उसे रवाना करेंगे। ये सफर अब महज 3 घंटे में पूरा होगा, जो पहले से 2-3 घंटे कम है। इसके बाद कटरा में पीएम मोदी 46,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की कई परियोजनाओं का शिलान्यास उद्घाटन करते हुए नजर आएंगे, उन्हें राष्ट्र को समर्पित करेंगे। तो पहलगाम हमले के बाद ये पीएम मोदी का पहला दौरा जम्मू कश्मीर का है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद ये पहला जो दौरा है वो बेहद ही ऐतिहासिक इसलिए माना जा रहा है क्योंकि पीएम मोदी वंदे भारत को आज हरी झंडी दिखाएंगे ऑपरेशन और चिनाब ब्रिज का उद्घाटन भी करेंगे पीएम मोदी। तो जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक आपको अब रेल कनेक्टिविटी साफ तौर पर नजर आएगी और काफ़ी कम घंटे में आप अपने सफ़र को पूरा कर पाएंगे। सीधे तस्वीरें हम आपको उस ब्रिज की दिखा रहे हैं जिसका उद्घाटन आज पीएम के हाथों होना है। फिलहाल आज जम्मू के दौरे पर हैं प्रधानमंत्री मोदी। देखिए, देखना ये होगा कि पीएम मोदी जब जम्मू कश्मीर से जनता को संबोधित करेंगे तो क्या संदेश दिया जाएगा, और खास करके नज़र इस बात पर भी टिकी हुई है क्योंकि जम्मू कश्मीर वो इलाका जहां पर पिछले कई दिनों से सुरक्षा बल के जवान तैनात हैं। पहलगाम हमले के बाद से लगातार पूरे देश का वासियों का जो खून है वो खौल रहा था, और ऑपरेशन सिंदूर के जरिए पीएम मोदी ने पाकिस्तान को ये दिखाया था कि ये नया भारत है और किसी भी मामले में इससे टक्कर लेने की कोशिश दुश्मन देश ना करे। दूसरी तरफ
कई बार रक्षा मंत्री, गृह मंत्री की तरफ से और पीएम मोदी की तरफ से कहा गया कि ऑपरेशन सिंदूर जो है वो बंद नहीं हुआ है, उसे स्थगित नहीं किया गया है, बल्कि सिर्फ और सिर्फ सीज फायर की वजह से वो कुछ समय के लिए स्थगित है, वो अभी भी चल रहा है। और आज देखने वाली बात ये होगी कि पीएम मोदी चिनाब ब्रिज का जब उद्घाटन करेंगे और वो जब संबोधित करेंगे तो उनकी तरफ से इस पूरे मामले को लेकर के क्या कहा जाता है, क्योंकि जम्मू कश्मीर की धरा से संबोधित करने के उनके जो समय है उसका इंतजार पूरा देश कर रहा था। और इसके पहले आपने कल देखा होगा मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला जब इसका जायजा लेने के लिए गए थे तो कटरा बनिहाल रेलखंड के उद्घाटन से संबंधित तैयारियों का उन्होंने जायजा लिया और अपने सोशल साइट एक्स पर उन्होंने लिखा भी कि जम्मू कश्मीर के लिए ये जो आज का दिन है ये ऐतिहासिक दिन है और आखिरकार घाटी देश के बाकी हिस्सों से रेलवे लिंक के जरिए जुड़ जाएगी, जिसका उद्घाटन खुद माननीय प्रधानमंत्री करेंगे। और चलिए इसी के साथ